अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SQ वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में आबाद रखे, खुशहाल रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग के स्टार्ट से ही आपको मालूम हो गया होगा कि हम आज कराची को टाटा बाय बाय करने वाले हैं। तो जनाब, मैं जब भी बाय रोड जाती हूँ या बाय एयर जाती हूँ तो मैं आपको उस चीज़ का, यानी कि जिस चीज़ में मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, उसका रिव्यू लाजमी शेयर करती हूँ ताकि आपको सफर के दौरान किसी किस्म का कोई मसाइल पेश ना आए। तो जनाब, आज हम जा रहे हैं बाय एयर और हमारी एयरलाइन है एयर ब्लू। आज का व्लॉग तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत लाजमी है ताकि आप सफर के दौरान बिल्कुल भी ख्वार ना हो। तो जनाब, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो जनाब, यहाँ पर जो मम्मा है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और बच्चों को लेकर बहुत अफसरदा भी थी क्योंकि जब भी मैं आती हूँ तो ये इंतहा के खुश होती हैं, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो इनकी आंखों में से आंसू ही ख़त्म नहीं होते। लेकिन क्या करें जनाब, बेटियाँ जो हैं वो जितना भी टाइम वालिदैन के घर में रहें ना तो आखिरकार उनको जाना ही होता है और शादी के बाद तो ये टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। तो बस बेटियों को चाहिए वालिदैन की ढेर सारी दुआएं जिससे वो अपने ससुराल में खुश रह सकें और उस घर को चला सकें। अल्लाह ताला आपकी और मेरे वालिदैन को सेहत वाली लंबी उम्र अता करे जिनके दम से हमारी जिंदगी की खुशियां बाकी हैं। तो यहाँ पर जनाब बोर्डिंग होना शुरू हो गई है और बस अब मैं यहाँ पर अपनी सारी चीजें क्लियर कर दूंगी और उसके बाद चली जाऊंगी आगे गेट नंबर 4 पे। तो यहाँ पर जो है हम गेट नंबर 4 पे पहुंच गए हैं और मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा, मेरी जो फ्लाइट थी ना वो PIA की थी जो कि मुझे 1 बजे यहाँ से टेक ऑफ करना था, लेकिन अब जिस दिन मुझे निकलना था उस दिन मॉर्निंग में ही मेरे पास एक मेल आ जाती है कि जहाज में टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो आज परवाज नहीं कर सकेगा। शाम के 10 बजे वो, यानी कि रात के 10 बजे वो परवाज करेगा। तो मैंने कहा जनाब मुझे जाना है इतना दूर, तो मैं 10 बजे रात के कराची से टेक ऑफ करूंगी, फिर इस्लामाबाद कब पहुंचूंगी, फिर आगे मैंने मुजफ्फराबाद कैसे जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कॉल की, जो कॉल सेंटर है, अच्छा मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैंने टिकट बुक करवाया था वो मैंने ऑनलाइन SastaTicket.com से जो है ना टिकट बुक करवाया था। बहुत इजी सारा सिस्टम है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया और आसानी के साथ घर बैठे बैठाए टिकट बुक हो गया और उसमें मुझे डिस्काउंट भी मिला। अब दूसरी बात ये कि जब मैंने उनको कॉल की और उनको बताया कि भाई ये इस तरह की मेल आई, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये रात 10 बजे ये टेक ऑफ करेगी ये फ़्लाइट। तो फिर मैंने उनको मसला बताया कि मैं नहीं इसमें जा सकती। फिर उन्होंने कहा कि इसी टाइमिंग पे आपको दूसरे जहाज़ यानी कि एयर ब्लू अवेलेबल है, आप उसमें जा सकती हैं। अब एयर ब्लू में जो मुझे लगेज लेके जाना था वो 7 kg हैंड कैरी अलाउ था। तो ये बड़ा मसला हो गया मेरे साथ और मेरे पास तो इतना सारा सामान था। फिर मज़ीद पेमेंट करके मुझे मज़ीद 30 kg अपने जो लगेज है ना वो लिखवाना पड़ा और उसकी फिर पेमेंट की और फिर उसके बाद जो है टिकट मेरा कंफर्म हो गया। बस हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? जी 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 जी, वो देखिए गाइस। तो जनाब, अक्सर PIA के साथ यही मसला होता है, या तो इसकी सीट्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती, स्टाफ अच्छा नहीं होता है, या फिर इसकी जो फ़्लाइट है ना मोस्टली यही होता है कि कैंसिल हो जाती है, कोई ना कोई टेक्निकल इशू बीच में ले आते हैं ये लोग। तो PIA की तरफ से तो बस मैं तो यही कहूँगी कि इनको टाटा बाय बाय हमेशा के लिए और दोबारा से मैं इस वाली एयरलाइन का कभी भी टिकट बुक नहीं करवाऊँगी और एयर ब्लू के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अच्छा, ये हो रहा है ना, खुद सीट बेल्ट लगाया। वेल डन। मैं पापा को डालूंगी तो यहाँ पे भी सीटें लगाऊंगी। लाओ लाओ लेने हमें खेलिए तेरे पापा के पास ले जाए। आमीन। आमीन। सांस लें। दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क पहन लें।
तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि दूसरों की मदद करना छोड़ें, पहले अपने आप को देखें, अपने आप को संभालें, उसके बाद दूसरों की तरफ देखें और उनकी हेल्प करें। ये ज़रूरी हिदायत हैं। चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हुए अब हमारा जहाज़ टेक ऑफ करने वाला है। तो जनाब यहाँ पर हमें दिन का खाना सर्व किया जा रहा है, जिसमें जो मेन्यू था इनका वो ये है, चावल और ये योगर्ट है, सैलेड भी है हमारे पास और चिकन का सालन था, जूस, कोल्ड ड्रिंक, पानी, मीठे में एक केक था। खातिर अब फिर से गुजारिश की जाती है कि जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर रुक न जाए और हिफाजती जज्बात वाले निशानात की रोशनी न बुझा दी जाए, अपनी नशिस्तों पर ही बैठे रहें। तो जनाब यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से, बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम पहुँच गए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट में। के पापा भी हमें मिल गए हैं। तो जनाब चलते हैं अब हम अपने अगले सफ़र के लिए। तो घर के लिए तो हम निकल गए हैं, लेकिन रास्ते में थोड़ा सा स्टे करते हुए गए हैं और रास्ते में हमें एक होटल मिल गया और यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्रेश हो गए, थोड़ा सा कुछ खा पी लिया और मेन्यू कुछ इस तरह का था। अगर मैं एयर ब्लू एयरलाइन की बात करूं तो इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों बेस्ट था। स्टाफ बहुत अच्छा था, एयर होस्टेस बहुत कोऑपरेटिव थी। इसके साथ साथ खाना भी बिल्कुल फ्रेश दिया जा रहा था, बहुत केयर कर रही थी और जिनके साथ बच्चे थे या तो बिल्कुल जो अकेली थी या पेशेंट थी, उनकी बहुत केयर की जा रही थी। मतलब कि सारा सफ़र बहुत पुरसुकून रहा। अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ तो एयर ब्लू बहुत बेस्ट है और PIA के बारे में तो आप ज़रा सोच लीजिएगा। तो ये है जनाब मरी, और मरी को हम बिना चाय पिए क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये है जनाब अयाज काज़मी के लिए किया गया बर्थडे सरप्राइज, और ये गिफ्ट मैं बहुत संभाल के कराची से लेकर आई हूँ। इनको पता ही नहीं था कि जैसे ही जॉब से घर आए और हमने इस तरह से इनको एकदम से सरप्राइज दे दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अयाज काज़मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इनका जो बर्थडे है वो मैं कभी भी मिस नहीं करती, हर सूरत में सेलिब्रेट करती हूँ। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इनका साया हम पे हमेशा कायम दायम रखे। ये आइडिया कैसे आया भाई? बस बेगम सब जानती है। अयाज काज़मी, ओए क्या हुआ है? आपको पसंद नहीं आया? बहुत मजे का यार। मजे क्या? मैंने सोचा नहीं था, मैं वैसे सोच रहा था कुछ लेना, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं ऐसे आ जाएगा मेरे पास। थैंक यू। वेलकम वेलकम। पहली बार भी काम की चीज थी। ओह माय गॉड, बहुत खराब है। ओह माय गॉड, तो पापा के पास दो लैपटॉप। तो जनाब अपने व्लॉग के अख्तिताम में यहीं पे करती हूँ। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो मैं आप लोगों के साथ अपनी फैमिली की तरह शेयर करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।